यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यह वीडियो वनडे एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जनरल जीएस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए, हम लोग बिना देरी करते हुए अपने पहले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर साथियों की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आप लोगों ने आवर्त सारणी देखा होगा, उसमें देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके लाइन खींचा रहता है, कुछ ऐसे ऐसे करके भी लाइन खींचा रहता है। ठीक है साथियों, तो इसमें जो ऐसे करके लाइन खींचा रहता है खड़े खड़े कॉलम के तरीके, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो उसे वर्ग बोला जाता है। और जो इस तरीके से लाइन खींचा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है साथियों, उसमें जो वर्गों की संख्या होता है साथियों, तो होता है 18। कितना होता है साथियों? तो 18 वर्ग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों से आवर्त पूछा है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था? तो वर्ग पूछा था। ठीक है, क्या 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा? तो हम आप लोगों को बता दें साथियों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितना है? तो 7। अगर आपसे वर्ग पूछेगा तब तो कितना आप बताएंगे? 8। लेकिन आवर्त पूछेगा तो आप लोगों को 7 बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारा क्या है प्रश्न। कह रहा है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्या वह अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो टूथपेस्ट की जो प्रकृति है साथियों, वो क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में या लखनऊ में है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय साथियों, वो नई दिल्ली में है। अगर यहीं पर आपसे पूछता लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लेता तो वो हमारा वाराणसी हो जाएगा। एयरपोर्ट पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री का नाम लगाकर तो आप लोगों को वाराणसी बताना है, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय पूछेगा साथियों तो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 15 मार्च 1955 को या 15 मार्च 1952 को? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या सही जवाब होगा। तो बता दें साथियों, जो योजना आयोग की स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो 15 मार्च 1950 को शुरू किया गया था। वही आज की बात करते हैं साथियों। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, यानी कि जो योजना आयोग है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का जो नाम है वह नीति आयोग हो गया है। आगे चलते हैं साथियों। कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता, यानी कि जब आप आवर्त सारणी ये हो गया और ऊपर की तरफ अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धातु की वो क्षारीयता पूछाएगी क्या होगा? क्या वो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊपर से नीचे आएगा साथियों तो क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में जो धातु की क्षारीयता वो घटेगी। क्या हो जाएगा साथियों? तो धातु की जो क्षारीयता है घटेगी। चलिए, वही बाएं से दाएं जाने के पूछेगा तब क्या हो जाएगा? तो क्षारीयता बढ़ने लगेगी उसकी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या हिमाचल प्रदेश में? तो ओंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तो वह है गोवा में, यानी कि क्या आ जाएगा तब? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? तो आप लोगों को बताना है साथियों कि उत्तल लेंस में ऐसा कौन सा है स्थान जहाँ पर कि प्रतिबिंब का जो है वह उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? तो वह जगह है अनंत पर। क्या है साथियों? तो वह है जगह अनंत पर। बाउमेन कैप्सूल मानव के किस अंग में पाई जाती है? क्या किडनी में, बड़ी आंत में, मस्तिष्क में और डी कह रहा है कि फेफड़े में? तो कहाँ होता है साथियों? तो किडनी में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर ए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में या उत्तराखंड में? तो जो मरु महोत्सव है साथियों, आप लोग नाम से ही पहचान गए होंगे। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाने वाला ये एक पर्व है। ठीक है साथियों, तो मरु महोत्सव कहाँ हो जाएगा? तो इसका संबंध राजस्थान से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है?
क्या कृष्णा नदी निकलती है, बेतवा नदी, कावेरी नदी या सिंधु नदी? तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए साथियों और सोच समझ कर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछ रहा है प्रश्न में कि मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो देखेंगे दोस्तों जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बेतवा हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा, तो बेतवा नदी इसका सही जवाब होगा। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कानपुर, आगरा या प्रयागराज? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब साथियों, तो आगरा इसका सही जवाब हो जाएगा। जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है साथियों उसका जो मुख्यालय है वो आगरा में है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं साथियों जो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए साथियों, तो 5 वर्षों के लिए यह होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि नोंगक्रोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या सिक्किम? तो नोंगक्रोंग जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो मणिपुर इसका सही जवाब होगा। कहाँ पर साथियों, तो मणिपुर। मीथेन के दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो कितने निकलते हैं साथियों, तो जो मीथेन के दहन के समय तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 4। भारत गेट का सदस्य कब बना था? 1947 में, 1950 में, 1948 में या 1955 में? तो जो गेट है उसकी जो शुरुआत है 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन होते हैं साथियों, तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 9.0, 7.5, 8.0 या 10.5? तो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो 10.5 है, यानी कि बहुत ही एसिडिटी उसके अंदर हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1993 में, 1991 में, 1992 में या 1994 में? तो बताइए साथियों जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसे कब शुरू किया गया था? तो 1913 में, यानी कि जो दुर्गा पूजा समिति है उसके बाद जो है यह प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो सही जवाब हो जाएगा 1993 होगा। 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो बताइए साथियों तो 86वां जो संविधान संशोधन है वो 2002 में, उसमें साथियों क्या है तो 11वें संविधान को 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए करा 1969। साथियों यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को दो ऑप्शन जो दे दिया गया है वो सेम सेम दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कॉमन नंबर मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए भी सही होगा या ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 17 में या अनुच्छेद 30 में? तो जो प्राण और दैहिक का बात है साथियों वो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या होगा, तो अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब होगा। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने साथियों? तो चार्ल्स डार्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा साथियों? तो यजुर्वेद हो जाएगा। उपकला ऊतक किसमें पाई जाती है? क्या किडनी में पाई जाती है, फेफड़े में, हृदय में या त्वचा में? तो जो उपकला ऊतक है साथियों वो त्वचा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मीटर में कौन सा नियम काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है साथियों विद्युत मोटर पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में किस अवस्था में आएगा? कह रहा है साथियों प्रश्न की खाद्य श्रृंखला में जो हिरण का स्थान है वो किस अवस्था में आएगा? क्या प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में? तो आप लोगों को बता दो साथियों जो पेड़ पौधे होते हैं वही क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, बाकी सभी इंसान क्या होते हैं? तो परपोषी होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि हिरण किस अवस्था में आएगा? तो आप लोगों को बता दो साथियों जो हिरण है वो घास को खाती है, यानी कि जो उपभोक्ता नहीं जो उत्पादक हैं
उनके बाद क्या आ जाएगा, तो हिरन आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं साथियों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 इसका सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में, तो सबसे ज़्यादा ऋचा किस में है, तो ऋग्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो साथियों 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने इनसे शादी किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था साथियों, तो आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था, तो सभी लोग जानते हैं 1867 में, और यहाँ पर देख रहे हैं तो दो ऑप्शन सेम सेम दिया गया है, यानी कि 1867 इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा। पाक डल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से, या नेपाल के बाद क्या आ जाएगा, तो हमारा रूसिया। ठीक है, तो पाक जल डमरू जो है भारत में, उसमें जो है सबसे अलग किसका स्थान है, बताइए साथियों। तो भारत से किसके अलग होने के, तो श्रीलंका के। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, कानून मंत्री, महान्यायवादी, संविधान सचिव, डी करा इनमें से कोई नहीं। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो साथियों 33 का हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी।